बिहार एसएससी एग्जामिनेशन का जो हम लोगों का इंटर स्तरीय मेन एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आइए हम लोग डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें जो आपका 84 नंबर का है। क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 की माध्यिका। माध्यिका पे ध्यान देना है। माध्यिका किसको कहते हैं? जब कोई भी डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो मिडिल वाला डाटा जो होता है वो मीडियन होता है। लेकिन मिडिल में डाटा तभी होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में होंगे। अगर इवन में हो गया तो बीच वाला दोनों नंबर का क्या किया जाएगा? सम करके 2 से भागा दिया जाएगा, यानी एवरेज निकाला जाएगा मिडिल नंबर का। तो यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अगर है तो बीच में 2 डाटा देखिए आ गया, कौन? 8 और 10। तो 8, 10 का एवरेज निकालेंगे, 10, 8, 18/2 कर लेंगे। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 9। चलें, उसके बाद कहता है घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12, तो मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल क्या होगा? 1 मिनट में। तो मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट का सुई 1 राउंड मारता है यानी 60 मिनट घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोई भी सेक्टर का जब आप एरिया निकालते हैं तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 πr²। तो थीटा में आपको केवल 6 लिख लेना है। ये देखिए 360 है, इंटू में अगर करते हैं आप पाई का मतलब 22/7 होता है, और लंबाई देखिए यहाँ 12 दिया हुआ है तो r² करेंगे यानी 12 × 12 करेंगे। इसी को कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है। 6 से अगर देखा जाए तो ये कैंसिल करेंगे 60 बार में। 12 से अगर इसको देखा जाए तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब तो कोई डाटा कैंसिल है नहीं, तो 22 × 12 अगर करते हैं तो 12 × 2 देखिए 24/2 हो जाएगा, 24×2 26, और बटे 7 × 5 करते हैं तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। अब भाग लगाना है, लगभग में आंसर यहाँ से लिखना है। एक्यूरेट तो इसका आंसर आने वाला है नहीं, तो हम लोगों को बस ये देखना था। हम लोगों को क्या कहा गया था? 1 मिनट में, और बड़ी सुई का लंबाई, यही काम किसका कर रहा था? रेडियस का। तो रेडियस 12 हो गया और 1 मिनट का जब निकाले तो वो कितना डिग्री आया? 6 डिग्री आया। फार्मूला लगाए θ/360 πr², वही इसका देखिए एरिया निकल आया। बस इसको अब आंसर जो हम लोगों का थीटा जब यहाँ लिख लिए थे, इससे कैंसिल किए थे देखिए 60 बार में, यहाँ 5 बार में। 7 × 5 कर लिए 35 हो गया। 22 × 12 कर लेंगे तो 12 × 2 24 और 2 26 था। अब इससे भाग लगाए और ये आंसर आया। लगभग में कोई डाटा दिया हुआ है नहीं यहाँ, तो आंसर जो हम लोग बनाएंगे वो कितना? डी को, यानी युक्त में से कोई नहीं। अगला में चलें, इन लाभों को देखिए किसमें बांटना है? 4, 3, 6 के अनुपात में बांटना है, और निकालना किसका है? चेतन का। चेतन यानी ये लास्ट वाले का। तो देखें 6, 4, 10, 3, 13 से इसमें भाग लगाएंगे। तो 13 से अगर आप भाग लगाते हैं 13, 52, 00 भाग लगा देना है 13 से, और मल्टीप्लाई देखिए चेतन के लिए कितना? 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू में 6 कर लें। अब यहाँ से बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, ये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए 13 से भाग लगाएंगे तो पहले 1 बार में लगाए, फिर 0 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 00 हो गया। इसको गुना कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 × 4 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आंसर देखिए कितना आ गया? 62,400 रुपया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें। घन के सभी किनारों, घन में टोटल किनारों की संख्या कितना? 12, और उसका योगफल दिया हुआ है 84। तो 12 के लिए अगर 84 है तो 84/12 कर ले, यही आपका साइड हो गया, यानी कितना? 7। आपको क्या निकालना है? आयतन। आयतन क्या होता है? साइड का क्यूब, भुजा क्यूब। तो 7 का क्यूब कर लेंगे, आंसर देखिए कितना हो जाएगा? 343 घन सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में चलें। क्या कहता है? 2 संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम। इस पर ध्यान दें, कम में अगर तीसरा संख्या 100 होगा तो पहला संख्या 100 में 30 घटाएंगे 70 आएगा, और 100 में 60 घटाएंगे तो ये 40 आएगा। अब क्या कहा गया? दूसरी को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना % बढ़ाना होगा? कितना बढ़ाएंगे? 30। कितना में बढ़ाएंगे? 30। 40 में गुना कितना कर लेंगे? 100। कैंसिल करें यहाँ से 0, 0 तो देखिए कैंसिल ही है, 0, 0 कैंसिल है। 4 से इसको 25 बार में कर लें, 25 × 3 कर लेंगे। आंसर आपका देखिए कितना आएगा? 75%। 2 कार का देखिए दिया हुआ 30 और 45 किलोमीटर पर आवर शहर ए शहर बी तक यात्रा करता है। एक कार दूसरे कार की तुलना में 2.5 घंटा कम टाइम लेता है, यानी दोनों के टाइम का डिफरेंस जो है
वो कितना है 2.5। तो आप यहाँ से अगर दूरी हमको निकालना है, दूरी d ले लें, x ले लें, कुछ भी करें, तो x अगर लिए तो x और बटे में क्या लिख लेंगे हम लोग 45 और एक बार x बटे 30 लिख लेंगे हम। तो x बटे 45 और माइनस x बटे 30 की है और यही आपका जो डिफरेंस है वो कितना है 2.5। अब आ जाए 45 और 30 का अगर निकालेंगे, इसको यहाँ आप 30 कर लें और यहाँ 45 कर लें। अब आ जाए तो एलसीएम कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ 3x माइनस 2x करेंगे तो ये कितना होगा x हो जाएगा। x इज इक्वल टू देखिए 2.5 है तो 2.5 इंटू 90 कर लेंगे, 9 गुना 2 करेंगे 180 आ जाएगा और फिर आप 45 कर लें तो 180 और 45 को जब आप जोड़ेंगे आंसर देखिए कितना आएगा 225 किलोमीटर, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो कहता है 8 वर्ष में साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि। 40% वृद्धि का मतलब 100 रुपया अगर मूलधन था तो इंटरेस्ट कितना हो गया 40 हो गया। तो रेट निकालने वहाँ से, तो रेट के लिए r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 100 ब्याज गुना 100 बटे मूलधन भी आप 100 लिए हुए हैं इंटू 8। ये कैंसिल होगा और ये 5 बार में यानी रेट कितना आएगा 5%। अब क्या कहता है 2 वर्षों में 36,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष में अगर ये 36,000 फिर मूलधन है, आप रेट को कंपेयर करके आप काम कर सकते हैं। नहीं तो 5% रेट है तो अमाउंट के लिए क्या लिखाएगा 105/100 105%। 105% यानी 21 बटे 20 लिखाएगा। कितना बार 2 बार। तो 21 बटे 20 को अगर करें 21 का स्क्वायर 441 और 20 का कितना होगा 400। तो ये आपका क्या निकल गया अमाउंट। लेकिन आपको क्या चाहिए CI। तो CI के लिए आपको बताया हुआ है कि आप इसमें इसको घटा दें केवल, तो CI कितना आएगा 41 बटे 400। 400 से इसको कैंसिल अगर करेंगे तो 90, तो 0 हो गया, 9 हो गया, 9 गुना 4 करेंगे 36। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3690, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 91 नंबर में अगर चलें तो वास्तविक मूल किसका होता है जिसका b² माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होता है 0। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट जिसका 0 से बड़ा होगा वो वास्तविक मूल देगा, उसी को देखना केवल है। अब यहाँ से देखें तो b² करेंगे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 और उसके बाद माइनस 4ac करेंगे 6 गुना 4 24 गुना 4 करेंगे 96। तो ये देखिए ये रिजल्ट लेस देन 0, निगेटिव आने का मतलब लेस देन 0, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस सेकंड वाले को अगर देखें तो 7 का स्क्वायर अगर आप करते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा 49 माइनस 6 गुना 2 करेंगे 12 गुना 2 करेंगे। ये जो आपका रिजल्ट है वो क्या है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब वास्तविक मूल होगा। तो सेकंड जो है वो वास्तविक मूल दे रहा है, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे बी नंबर। 1300 रुपये कीमत वाले 4 दुपट्टों की खरीद पर 1 दुपट्टा मुफ्त, तो कितना परसेंटेज छूट। परसेंटेज छूट अगर देखिए परसेंटेज दिया हुआ है तो ये 1300 यूजलेस डाटा है, उसका आप काम करें चाहे नहीं। हमको देखना है 4 खरीदे 1 एक्स्ट्रा आया, यानी टोटल हमारे पास 5 है लेकिन कीमत हमको 4 का लगा, तो 5 में 1 छूट मिल गया है। तो प्रतिशत छूट के लिए क्या लिखेंगे 1/5 और इंटू में कर लेंगे 100%, और आंसर देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा 20%, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। आ जाए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो विकर्ण के अनुरूप होते हैं, विकर्ण अनुरूप होते हैं, अनुरूप कहिए या समान कहिए इक्वल कहिए। तो डायगोनल इक्वल उसी शेप का होता है, उसी क्वाड्रिलेटरल का होता है जिसका बेस एंगल इक्वल होता है। आधार कोण बराबर जिसके होंगे तो उसका विकर्ण भी क्या होगा सेम होगा। तो समानांतर चतुर्भुज अगर देखा जाए तो समानांतर चतुर्भुज में ये देखें ये दोनों कोण बेस एंगल जो है वो अलग अलग हुआ, तो ये इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। समचतुर्भुज भी देखें तो ये आपका समचतुर्भुज होता है, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी इसके भी विकर्ण बराबर नहीं होंगे। समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब किसको कहते हैं आप कि समलंब तो होता हो साथ ही साथ ये बगल वाला जो साइड है वो सेम है, और जब बगल वाला साइड सेम होगा तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, यानी विकर्ण इक्वल होगा। तो आंसर जो हम लोगों का लिखाएगा वो क्या लिखाएगा समद्विबाहु समलंब। आ जाए x - 2y बराबर 2 है, 3x + y बराबर 20 है। तो इसी समीकरण में यहाँ देखें y है यहाँ 2y है, इसमें आप 2 से गुना कर दें
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और माइनस इसमें गुना करके इसको लिख दें यहाँ से, इसमें 2 से गुना कर दें तो देखिए ये 3x था, 2 से गुना किए तो ये 6x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और बराबर 20 गुना 2 40। तो ये 2y कैंसिल, 6x में x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 है। आपको x का मान देखिए 6 यहाँ दिया हुआ और किसी में है नहीं तो ए नंबर आंसर हो गया। ऐसे y भी निकालना है तो किसी समीकरण में जाएंगे, x अगर 6 है देखिए तो 6 गुना 3 करेंगे 18, 18 इधर जाके घट जाएगा तो आ जाएगा 2, तो आंसर 62 यानी आंसर होगा ए नंबर। 96 में चलें, आयत का एरिया दिया हुआ है 1200 परिधि। परिधि कहने का मतलब क्या होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर में अगर देखा जाए, आ जाए एक बार 94 नंबर छूट गया है थोड़ा सा, हम लोग 93 के बाद 95 का डिस्कशन कर लिए, 94 भी एक देख लें। 9x और माइनस 18 यहाँ से करेंगे 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6x बराबर 12। अब x का मान निकालना है तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 18 उधर जाके तो यहाँ आप लिखेंगे 15x बराबर 18 12 30 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 2 आ जाएगा जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। आ जाए इसके बाद अगर देखें तो एक आयत का एरिया लिखा हुआ है 1200 और परिधि, परिधि यानी क्या हुआ पेरीमीटर। पेरीमीटर आयत का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी अगर आप करते हैं वो कितना है 140। तो एल प्लस बी केवल निकालेंगे तो एल प्लस बी क्या आ जाएगा 70 और एल इंटू बी जो दिया हुआ है वो कितना 1200। इसको तो केवल बांट ले, फार्मूला यूज़ करके बना सकते हैं लेकिन ऐसे डायरेक्ट सोचें 40 गुना 30 1200 होगा, जोड़ेंगे तो 70 आएगा, ऐसे एडजस्ट करना है। निकालना क्या है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो लंबाई का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 होगा, जोड़ेंगे तो 2500 होगा और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 50 आएगा जो कि दिया हुआ है विकल्प ए में। इसके बाद 97 में देखिए क्या कहता है चतुर्भुज के चारों कोणों का माप का रेशियो दिया हुआ है। बड़े कोण का माप निकालना, बंटवारा केवल करना है। आप जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 है, भागा दे दें यहाँ रेशियो का बंटवारा में 3 4 7 5 12 और 6, तो 12 और 6 18 से भाग लगाएंगे। बड़ा कोण पूछा गया तो बड़ा कोण यहाँ कौन सा होगा 6 वाला, तो इंटू में देखिए 6 से गुना कर लेंगे, 18 से ये 20 बार में कैंसिल, 20 गुना 6 कर लेंगे तो आंसर जो होगा वो कितना आएगा 120 डिग्री। इसके बाद अगर चलें हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है 45 छात्रों के औसत अंक 65 हैं, 48 के बजाय 84 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है। लिखना था 48, लिख दिए हम 84, तो हम ज़्यादा लिख दिए तो योगफल हमारा बढ़ गया होगा। तो कितना बढ़ा, योग में वृद्धि अगर हम निकालें तो हम लोगों को क्या करना होगा 84 माइनस 48, 14 में 8 को घटाएंगे 6 होगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 होगा। तो अगर योग में ये वृद्धि है तो औसत में यहाँ से वृद्धि निकल सकता है। तो औसत अगर देखें तो छात्रों का संख्या कितना था 45, 45 से भागा लगा देंगे तो 9 चाहिए 4 बार में, 9 चाहिए 5 बार में, यानी क्या आएगा 0.8। इतना एवरेज बढ़ा हुआ था तो 65 था, तो इसमें 65 में 0.8 को घटा लेंगे तो नया जो औसत होगा वो देखिए क्या आएगा हम लोगों का 64.2। तो आंसर हम लोग लिखेंगे नंबर डी। इसके बाद चलें, कहता है एक दुकानदार 22 जूते को बेचकर 6 जूतों के बिक्री कीमत के बराबर, लगभग 2-3 दिन में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और उतना ही आसान क्वेश्चन भी। यहाँ बिक्री कीमत जैसे ही देखें तो लाभ कहेगा प्रतिशत लाभ पूछेगा, हानि कहेगा प्रतिशत हानि पूछेगा। आपको देखिए प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है तो आपको करना केवल ये है कि जितना के बराबर लाभ या हानि जो कुछ भी कहे वो डाटा लिख देना है ऊपर। तो 6 के बराबर कहा तो ऊपर 6 लिख दिए, नीचे अगर लाभ कहेगा तो घटा के, तो 22 में 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 और इंटू में कर देना है 100। आ जाए 4 से कैंसिल ये 25 बार में, 4 से कैंसिल ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, ये 3 बार में 75/2
और 75/2 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा 37.5%। आ जाए कौशिक 45 का वैल्यू आपको पता है क्या हो जाता है √2। साइन 45 का उल्टा कर देंगे, साइन 45 1/√2, उल्टा कर दिए तो √2 माइनस साइन 30 क्या होता है 1/2, यही आपका x हो गया। सॉल्व अगर करेंगे तो 2 LCM आ जाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा 2√2 - 1। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 2√2 - 1/2 यानी विकल्प डी। सारे क्वेश्चन को आप देखते रहें, प्रत्येक दिन लगभग जो भी एग्जामिनेशन होता है उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एक समान रहता है और उसी टाइप का आपको क्वेश्चन यहाँ दिया भी जाता है। सबको बनाते रहें, लाभ उठाते रहें और कुछ किसी भी तरीका का समस्या अगर आता है क्वेश्चन बनाने में या नहीं समझने में तो आप कमेंट लिखते रहें, उस पर ध्यान देंगे और आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।